बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीरुक्मणी नायकं श्रीकृष्णचंद्रं भजे। आस्थावान सज्जनों, श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत दोहा चौपाइयों में प्रमुख प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी विगत दिवस आपने वाराह अवतार की कथा सुनी और जैसा कि विद्वानों की शास्त्रों की हम सबकी मान्यता है कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। केवल मनुष्य के ही नहीं, जहाँ जैसा आवश्यकता होती है वैसा भगवान धारण करते हैं। देखिए, भगवान अपने भक्तों के लिए पृथ्वी के उद्धार के लिए वाराह बन गए। अब देखिए, इसके आगे आप नरसिंह अवतार आएगा। अब नरसिंह अवतार का कारण क्या है, उसके पीछे भूमिका क्या रही अवतार की, वह कथा हम सुना रहे हैं। उन राक्षसों की जिनको मारने के लिए भगवान वाराह का अवतार लिया और भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। आज हिरण्याक्ष और हिरण्याकुश और हिरण्याक्ष दोनों भाइयों की जन्म की कथा सुनाते हैं। इनका जन्म कैसे हुआ, ये भी जो है एक ही पिता के पुत्र हैं, दानव और मानव, किंतु अपने कर्मों के कारण अलग अलग संज्ञा से विभूषित होते हैं। एक बार संध्या समय कश्यप के आपास दिति पत्नी ने प्रकट की काम तृप्ति अभिलाष। इसके भी हमारे भारतीय वाङ्मय में गृहस्थ आश्रम के विविध मुहूर्त बताए गए हैं। समय, कुसमय, अच्छा समय सबको देखते हुए यदि हम काम करते हैं तो जीवन हमारा बहुत ही श्रेष्ठतम व्यतीत हो सकता है। यहाँ देखिए, सायंकाल का समय भगवत भजन का होता है। संधि काल का, जब रात्रि और दिवस परस्पर मिलते हैं, उसको संध्या काल अथवा संधि काल कहते हैं। और इस समय भगवत भजन का समय होता है। इस समय जो है हम अपने व्यस्त धर्म के जो व्यवहार है, आचरण है, वो नहीं कर सकते। और यहाँ पर यही थोड़ी सी गलती, बहुत बड़े ऋषि थे, वो तो जानते थे, किंतु कभी कभी महिलाओं के प्रभाव में आकर के पुरुष विचलित हो जाता है और गलत काम कर देता है। यहाँ पर कश्यप ऋषि, एक बार कश्यप ऋषि की जो श्रीमती दिति और अदिति दो पत्नियां हैं। दिति से तो राक्षस हुए, अदिति से देवता। अब ये कैसे हुए, उसका प्रसंग बताया कि राक्षस कैसे हो गए, एक ऋषि के यहाँ संतान राक्षस के रूप में कैसे आ गई। तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम का जो प्रमुख पति पत्नी का मिलन होता है, तो उसने आग्रह किया और सायंकाल का समय था। जब विशेष आग्रह रहा तब ऋषि को विचलित होना पड़ा और उसके बाद जो संतान हुई और वो उसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। संधि कालो है सायं काला, ऋषि ने कहा उचित नहीं काला। ऋषि ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ न आया। हुए विवश कीनी रतिदाना, व्रत राक्षस हुई संताना। लाचारी में रतिदान करना पड़ा ऋषि को, तो उसके कारण जो है राक्षस संतान हुई। गर्भ उदर में 100 वर्षों तक तब उत्पन्न हुए 2 बालक। अब वही बड़ा विचित्र प्रसंग है। 100 वर्ष तक गर्भ में रहा बालक। अब यहाँ 9-10 महीने ज्यादा हो जाता है, चिंता हो जाती है कि भाई क्या गड़बड़ है। अब यहाँ पर तो 100 वर्ष तक, और उसके बाद में 2 जुड़वा बालक पैदा हुए। दोनों थे अतीब बलवाना और जिसे देख सब जग घबराना। सारे संसार में त्राही माम मच गई।
देखो तुलसीदास जी ने कहा है एक जगह कि मिलत एक दारुण दुख देही और पिछुरत एक और प्राण हर लेही। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मिलने से हृदय के कमल खिल जाते हैं, और एक ऐसा होता है जिसके मिलने से दुख प्रकट करना पड़ता है। मन ही मन में दुखी हो जाता है व्यक्ति। ये सोचता है ये कहाँ की बलाएं सामने आ गई कि जितने जल्दी हट जाए उतना अच्छा। तो यहाँ पर उसके पैदा होते ही इन्होंने के अत्याचारों के कारण सारा संसार त्राहिमाम करने लगा, जिसे देखो सब जग घबराना। और दोनों थे अतीब बलवाना, दोनों बालक थे भयकारी, चारों ओर घिरी अंधियारी। और उनके अत्याचार रूपी अंधकार से सारा संसार प्लावित हो गया। स्वान श्यार रोए चिल्लाए और हुए अपशकुन कहाना। जिस समय वो पैदा हुए थे उस समय पैदा होते ही अपशकुन होने लगे। श्यार और स्वान और कुत्ते सब रोने लगे। देखिए ये जो पशु हैं ये भी आने वाली विपदा और आने वाले संकट की सूचना देने लगते हैं। तो ये संकट की सूचना देने लगे जो ये पैदा हुए। तो देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पर। स्वान श्यार रोए चिल्लाए, हुए अपशकुन कहा नहीं जाए। बड़े हुए विधि में मन दीना, दोनों भ्रात महातप कीना। भाई देखिए देवता हो या दानव हो, कथाएं इस प्रकार आती, सब तपस्या करते हैं, पर एक तपस्या करके संसार का कल्याण करता है और दूसरा तपस्या करके लोगों को दुख देता है। सिद्धि तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, पर सिद्धि का सही उपयोग करे वही तो मनुष्य है, वही तो देव है, वही देवता है। पर उस सिद्धि को प्राप्त करके और जो उसका दुरुपयोग करने लगता है वह राक्षस की श्रेणी में आ जाता है। तो मुझे तो बिरंच देने बर आए, हिरणाकुश लख कर हर साए। हिरणाकुश दोनों भाई। अब यह हिरणाकुश जो है तपस्या कर रहा था भगवान, इतनी कठोर तपस्या की भगवान बिरंच भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। मांगा वर घर मरू न बाहर और नभ में मरू ना भूपर, अस्त्र शस्त्र से मरू न मारे, बर दे कर विधि गे है सिधारे। और बड़ा गड़बड़ा इसने। अब इसने पहले मांगा होगा कि महाराज मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये देखो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं हो सकता, ये मेरे बस का काम नहीं है। तब इसने दिमाग के लगाया, देखिए कितना बुद्धिमान रहा होगा। उसने सोचा कि ऐसा वरदान मांगे कि किसी भी तरह से ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना सुबह मरू, ना शाम को मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ऐसा वरदान दे दो आप। और आप देखिए भगवान फिर उसका उपाय भी ढूंढते हैं। ब्रह्मा तो क्या क्या चले गए, पर भगवान विष्णु ने फिर दिमाग घुमाया और उस पर वैसा ही उसका वरदान सिद्ध करने के लिए, ब्रह्मा की बात को सच करने के लिए कि वरदान दिया है भाई, तो भगवान नरसिंह बन गए। उसने कहा था ना मनुष्य से मरू, न देवता के हाथ से मरू, तो ना पशु से मरू, ना आदमी से मरू। तो वो पशु भी नहीं थे, आदमी भी नहीं थे, देवता भी नहीं थे। और सायंकाल के समय, उस समय ना तो दिन थी ना रात थी। और क्या भैया जांग पर बिठाला उसको मारते समय, जांग पर मतलब ना नीचे ना ऊपर, जांग पर लेकर के। और उसने कहा अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू। तो भगवान ने बड़े बड़े नाखून और शेर के पंजे होते हैं नाखून, और बड़े नाखून, और उसका हृदय चीर दिया उसका। आप देखिए वो आ गए। आप हिरण्याक्ष भी विधि पर पाकर, हिरण्याक्ष भी विधि पर पाकर, और पैर न धरती था धरती पर। और ऐसे ही वो तो भाई एक भाई की तरह दूसरा भाई भी निकलेगा, दोनों एक जैसे वे युगल भ्राता उत्पाती, करें उपद्रव नित बहु भांति। नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे। हिरण्याक्ष कर पृथ्वी चोरी, और गया पताल की न बर जोरी। और एक भाई इसने तो क्या किया हिरण्याक्ष ने, और कथा हम सुना चुके हैं 12 अवतार में, पृथ्वी को चुरा लिया था। इसलिए विष्णु ले बराहे अवतारा, आए करन हेतु उद्धारा। रोक बराहे की आरण भारी, मानो खुद ने मौत पुकारी। हरि हाथों पर लोक सिधाया, सुर नर मुनि हरि गौरव गाया।
इस प्रकार राक्षस हुई कश्यप की संतान। समय देख कर जो चले चतुर वही इंसान। बोलिए कृष्णचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।